बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी इदारे में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ आपकी शख्सियत को जांचा जाता है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस की क्या अहमियत है। सबसे पहली चीज़, आप में कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है कि आप किस अंदाज़ में कमरे इंटरव्यू में दाखिल होते हैं, वहाँ पे चेयर पे कैसे बैठते हैं, सवालात के जवाबात कैसे देते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको कामयाब करवा देता है। इसी तरह आपने इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। आपके जेस्चर्स जो हैं आपका साथ दे रहे होंगे तो पता चलेगा कि आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, कामयाब इंसान हैं। इंटरव्यू के लिए जब आपने जाना है तो ऐसे नहीं बैठना जैसे हम घर में बैठते, बल्कि प्रॉपर तरीके से चेयर पे सीधा होकर बैठना है। इंटरव्यू में जाने से पहले कॉन्फिडेंट होकर जाएं। 90% वही होता है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। अगर हम अपने बारे में ये सोच रहे हैं कि हम नाकाम हो जाएंगे, फिर हम नाकाम हो जाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे तो आप कामयाब हो जाते हैं। कई दफ़ा हमें सवालात के जवाबात मालूम नहीं होते और हम जवाब मालूम ना होने के बावजूद उनका गलत जवाब दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जिस सवाल का जवाब आपको प्रॉपर तरीके से आता है वो जवाब दे दें। जो नहीं आता सॉरी कह दें, सच कह दें, क्योंकि सच बोलने से आपके इंटरव्यू में आसानियां पैदा होंगी। इस्लाम भी हमें यही बात सिखा रहा है, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, यानी सच तुझे निजात दिलाएगा और झूठ तुझे हिलाक कर देगा। अगर आपको किसी सवाल का जवाब मालूम नहीं है और आपने उसका गलत जवाब दे दिया तो उस सवाल के जवाब में से वो एक और सवाल निकालेंगे और फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इस तरह आपके कॉन्फिडेंस लूज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भी आपको नाकाम बना देता है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि एक सवाल का जवाब आपको मालूम ही नहीं है और आप उसका जवाब दे रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान आपने ये तसव्वुर करना है कि आप कामयाब हो रहे हैं। अगर आपके ये तसव्वुर कायम रहा, आपका कॉन्फिडेंस कायम रहा, तो आप यकीनन इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे। इंटरव्यू से पहले अपने दोस्तों से मिलें, उनसे गपशप लगाएं, अपने जहन को परेशान ना होने दें। जब आप टेंस हो जाते हैं तो फिर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जाते हैं। अपने जहन को जितना रिलैक्स रखेंगे उतने ही कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंटरव्यू देते वक्त आपने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके अच्छे मिजाज की भी अक्कासी करेगी और आपके कॉन्फिडेंस की भी अक्कासी करेगी। इसी तरह आपने इंटरव्यू में जाने से पहले अपने दोस्तों को या उस शोबे के जो माहिरीन हैं उनको इंटरव्यू दें। इस तरह आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जब फाइनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी।